हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रिएक्ट में प्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है। और प्रॉप्स और स्टेट में क्या अंतर है। प्रॉप्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है। और डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स क्या होते हैं, प्रॉप टाइप्स क्या होते हैं, और चिल्ड्रन प्रॉप्स, ये सारी की सारी चीज़ हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो प्रॉप्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। कोई भी एप्लीकेशन आपको बनानी है, रिएक्ट हो, एंगुलर हो, या कोई भी एप्लीकेशन होती है, उसमें हमें क्या रहता है, ये सबसे मस्ट काम रहता है कि हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। ठीक है। कंपोनेंट्स रहेंगे तो उसमें हम हार्ड कोडेड डाटा नहीं डालते। ठीक है। कैसा डाटा डालते हैं, हम प्रॉप्स के फॉर्म में डेटा को पास करते हैं। तो रिएक्ट में यही है। प्रॉप्स का मतलब है प्रॉपर्टीज जो हम एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट्स में पास करते हैं। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन समझने के लिए है प्रॉप्स क्या है। ठीक है। तो उसको और अच्छे से समझते हैं। मान लो props are used to pass data from a parent component to a child component. These are read only and cannot be modified by the child component. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी हम प्रॉपर्टीज पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में भेजते हैं, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते चाइल्ड कंपोनेंट में। ठीक है। जो वैल्यू भेज दी है वही रीड होगी वहां पे, उसको आप अपडेट नहीं कर सकते। तो उसको याद रखने के लिए आप ये समझ सकते हो, जैसे आपका एक टीचर है ना। टीचर को आप पेरेंट कंपोनेंट समझो। और जो क्वेश्चन पेपर आपका, मान लो एग्जाम चल रहा है, टीचर ने आपको क्वेश्चन पेपर दिया है, तो आपको टीचर ने क्या दिया है, पेरेंट कंपोनेंट ने आपको क्या दिया है, प्रॉप्स, विच इज नथिंग बट अ क्वेश्चन पेपर हियर। अब स्टूडेंट को क्या मिला, स्टूडेंट को क्या मिला टीचर से, क्वेश्चन पेपर। ठीक है। अब स्टूडेंट उस क्वेश्चन पेपर को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। उसको रीड कर सकता है क्वेश्चन पेपर को, पर वो उस क्वेश्चन पेपर को चेंज नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारा चाइल्ड कंपोनेंट काम करता है ना। पेरेंट उसको प्रॉप्स भेजता है और चाइल्ड कंपोनेंट उस प्रॉपर्टीज को यूज करके डिस्प्ले करता है, या जो भी पर्पस के लिए आप उसको भेज रहे हैं वो एग्जीक्यूट करेगा, पर उसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये होते हैं प्रॉपर्टीज। अब हम एक रियल एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। ये हमारी app.tsx फाइल है। इस app.tsx फाइल में हमारे पास ये हमारा मेन कंपोनेंट है ऐप। ओके। और ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है यूजर। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस चाइल्ड कंपोनेंट में पेरेंट कंपोनेंट्स, ये हमारे पेरेंट कंपोनेंट्स में तीन वैल्यू है, नेम, एज, सिटी। हम इन तीन वैल्यू को हमारे चाइल्ड कंपोनेंट में भेज रहे हैं। कैसे भेजते हैं इसको, ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है, हम ये करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, और जो भी हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है ये हम इसको भेजते हैं। या तो आप डायरेक्ट भेजना चाहो तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो, या फिर आप ये कांस्टेंट, इसलिए मैं इसको ब्रेसेस के अंदर एक्सप्रेशन के अंदर लिख रहा हूँ, आप चाहो तो इसको ऐसे भी भेज सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं रिवर्ट करता हूँ। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं अभी कोड को, तो आपको इस तरह से दिख रहा है, नेम सुरेश, एज सिटी दिल्ली। कैसे दिख रहा है, आपने यहाँ तो बस पास किया है, आपको जाना पड़ेगा चाइल्ड कंपोनेंट में। चाइल्ड कंपोनेंट्स में ये जो प्रॉप्स है आपने जो भेजे हैं वहां से, पेरेंट कंपोनेंट से, उस प्रॉप्स को आप रीड कर रहे हैं, डॉट नेम, डॉट एज और डॉट सिटी। गॉट इट। ये नेम, एज, सिटी आपने जो भेजे हैं, अब उसको हम लोग रीड कर रहे हैं और वो हमको यूआई में डिस्प्ले हो रहा है। अभी हमको यहाँ पे थोड़ा रेड कलर में एक एरर दिख रहा है, हम इस एरर पे आएंगे, इसको हम समझेंगे ये क्यों है और इसको हमें कैसे फिक्स करना है। तो उसके पहले हम एक चीज समझ चुके हैं अभी तक कि प्रॉप्स आर नथिंग बट दे आर द प्रॉपर्टीज पास्ड बाय द पेरेंट कंपोनेंट टू द चाइल्ड कंपोनेंट। ओके। और इसको हम अपडेट नहीं कर सकते, ये प्रॉप की वैल्यू को हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर अपडेट नहीं कर सकते। तो ये आपका प्रॉप्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम समझते हैं हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कि ये स्टेट से कैसे अलग है। तो हम फिर से हमारे पेरेंट कंपोनेंट में जाते हैं। तो फिलहाल स्टेट को समझने के लिए, अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे कोई स्टेट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक स्टेट बनाते हैं। ठीक है। कॉन्स्ट नेम, सेट नेम, हम स्टेट का यूज करते हैं इधर, और इसको एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ मैं, सुरेश। अब देखिए, ये नोड, ये वाले को मैं कमेंट कर रहा हूँ जो पहले हम हार्ड कोडेड भेज रहे थे।
अब डिफ़ॉल्ट जो मेरी वैल्यू इनिशियल जो रेंडर पे मैंने पास कर रखी है यूज स्टेट की, वो सुरेश है। तो अभी हमारा जो वैल्यू पास होगा चाइल्ड कंपोनेंट में, वो जाएगी सुरेश। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे दिख रही है इधर पे। तो ये जो वैल्यू है स्टेट की, वो उसको हम पेरेंट कंपोनेंट में यूज कर रहे हैं, राइट। हम पेरेंट कंपोनेंट से उस वैल्यू को चाइल्ड में पास कर रहे हैं, पर ये वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है, पेरेंट में एग्जिस्ट करती है। ओके, और इस वैल्यू को, स्टेट की वैल्यू को हम अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक बटन बनाया इधर, हम बटन अपडेट नेम। ओके, ऑन क्लिक पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेट नेम, इसको मैं सेट कर रहा हूँ रवि। ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि इनिशियली मेरी वैल्यू सुरेश है, जब ये बटन क्लिक हो रहा है तो मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मेरे नेम की रवि पे। ठीक है, ये जो स्टेट है वो कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं हम, पेरेंट कंपोनेंट में, और उसकी वैल्यू हम अपडेट कर पा रहे हैं। इसको एग्जांपल में यहाँ रन करके देखते हैं। अभी वैल्यू क्या मेरी शो हो रही है, डिफॉल्ट सुरेश, और जब मैं अपडेट नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू आ रही है रवि। ठीक है, तो स्टेट को हमने चेंज किया। अब इन दोनों का हम डिफरेंस समझते हैं कि स्टेट और प्रॉप्स में क्या अंतर है। ओके, तो उसको समझने के लिए मैं अपनी इस फाइल पे जाता हूँ। तो प्रॉप्स हम समझ चुके हैं कि क्या है। अब इसके स्टेट और प्रॉप्स के डिफरेंस को देखते हैं। तो प्रॉप्स क्या किया हमने, पास फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, पेरेंट से हमने डेटा को पास किया। स्टेट कहाँ है, मैनेज इनसाइड कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर ही हम इसको मैनेज कर रहे हैं। ये रीड ओनली होता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने भी एग्जांपल में देखा। म्यूटेबल, ठीक है, रीड ओनली, और ये म्यूटेबल होता है। ये सेम चीज लिखिए, कैन नॉट मॉडिफाई एंड कैन अपडेट। ओके, ये एक्सटर्नल डेटा पास करता है। ठीक है, पेरेंट का डेटा हमें चाइल्ड में मिला। ठीक है, इधर क्या होता है, ये इंटरनल डेटा रहता है विद इन द कंपोनेंट। ये सेम चीज है, फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट एक तरह से लगभग ही सेम ही है। री रेंडर व्हेन पेरेंट चेंज। अब हमारा जो चाइल्ड कंपोनेंट है, राइट, अगर हमारे पेरेंट में कुछ भी चेंजेस होता है तो हमारा ये चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर होता है। और स्टेट कब री रेंडर होगा, जब भी चेंजेस आएंगे स्टेट के अंदर। जैसे ही हमने बटन पे क्लिक किया, हमने स्टेट को चेंज किया, तो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट हमारा फिर से री रेंडर होगा। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आते हैं हमारे कि कैन प्रॉप्स बी मॉडिफाइड। हमने इसको समझ लिया, प्रॉप्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इट्स ए रीड ऑनली। अब एक और कंसेप्ट आता है डिफॉल्ट प्रॉप्स का। ओके, इसको समझते हैं, डिफॉल्ट प्रॉप्स क्या होता है। मान लो कि हमारा ये पेरेंट कंपोनेंट है, इससे हम लोग ये वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू हमने मान लो कि भेजी भी नहीं है, हमने कोई भी वैल्यू यहाँ से पेरेंट से चाइल्ड में नहीं भेजी है, पर हमको कुछ वैल्यूज को डिफॉल्ट रखना है। ठीक है, तो आप इस प्रॉप्स के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू को भेज सकते हैं। तो ये जो प्रॉप्स है, तो प्रॉप्स को हमेशा समझो, प्रॉप्स क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो चीज है, इसको हम जैसे नेम और एज भेजना है मैं, ठीक है, तो नेम, सिटी और एज हम इसको भेज सकते हैं, इक्वल टू 35। तो हमने क्या किया है, प्रॉप्स डायरेक्टली हम इसको नेम लिख देते हैं। ठीक है, तो अभी हम जब इसको कंपोनेंट को रेंडर, गैस 35 और सिटी, ठीक है, ये जो है डिफॉल्ट वैल्यू, हमने अपने चाइल्ड कंपोनेंट से कोई भी वैल्यू को पास नहीं किया है, पेरेंट कंपोनेंट से, सॉरी, कोई भी वैल्यू को हमने अभी यहाँ पे पास नहीं किया है, पर हम चाहें तो इसको डिफॉल्ट वैल्यू भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये हुआ हमारा डिफॉल्ट वैल्यूज। अब एक और चीज रहती है हमारी
इंटरफेस डिफाइनिंग टाइप्स फॉर प्रॉप्स। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, ठीक है, और इसको भी बैक करेंगे, हमारे पेरेंट वाले को भी। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो चाइल्ड कंपोनेंट को हम पूरे प्रॉप्स भेज रहे हैं और ये हमारा एरर आ रहा है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इस ये जो ऑब्जेक्ट है राइट, जो प्रॉप्स के रूप में हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसको हमें टाइप देना पड़ेगा कि किस तरह का ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस, और उसको एक नाम देते हैं, जैसे इसको मैंने मान लो यूजर नेम दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, इसके नाम बताएंगे कि इस प्रॉप्स के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें नेम, एज और सिटी मिल रहा है। तो नेम है जो हमारा, वो किस टाइप का है, वो स्ट्रिंग है, ठीक है। और उसके बाद हमारी एज है, उसका टाइप क्या है, नंबर। और उसके बाद हमारी जो सिटी है, उसका टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस टाइप को हमें यहाँ शो करना है कि ये प्रॉप्स हमारा इस तरह, इस टाइप का है, तो आपका ये एरर चले जाएगा। ओके, इससे एडवांटेज क्या मिलता है हमें, मान लो कि आप ये 35 को एज स्ट्रिंग भेजोगे, तो आपने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप डिक्लेयर की, तो आपको यही एरर दिख जाएगा कि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, क्योंकि आपने अपने चाइल्ड कंपोनेंट को पहले ही समझा दिया है कि मुझे नंबर टाइप का प्रॉप्स चाहिए एज के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको रन टाइम पे एरर सॉल्व करने का मौका मिल जाता है, अगर कुछ इशू हो भी जाता है गलती से। तो ये है हमारा प्रॉप्स कैसे पास करते हैं हम लोग, और अ, जो प्रॉप में टाइप्स डिक्लेयर करने का सिस्टम, ठीक है। और भी लाइब्रेरी आती है, बहुत अलग अलग तरीके से हम टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं, पर ये एक स्टैंडर्ड वे मैंने आपको बताया। अब समझते हैं हम, इसमें थर्ड पॉइंट आता है, एक और चीज थी इसमें, हमारा फाइल कहाँ गया, प्रॉप्स डॉट एमडी, ठीक है, चिल्ड्रन प्रॉप्स। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉप्स भेज रहे हैं, ओके। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं भेजते, ठीक है। हमारा प्रॉप कैसा रहेगा, हमारा कंपोनेंट इस तरह से रहता है, इसमें मान लो हमने h1 टैग लिखा, दिस इज कंटेंट ऑफ चाइल्ड, और ये हमारा यूजर को क्लोज किया, क्लोज किया। अब क्या है, अभी हमें एरर दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हम इधर पे प्रॉप्स भेज नहीं रहे हैं और हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है कि इस तरह से। तो इसको हटा देता हूँ, इसको हम लिखते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। और इधर भी मैं क्या करूँगा, इस चिल्ड्रन को, ये जो पूरा कंटेंट है इसको हटा के मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा चिल्ड्रन। अब देखो हो क्या रहा है, ये एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी इसका टाइप डिक्लेयर नहीं किया है, इसको अभी इग्नोर करो। हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट है उससे हम क्या कर रहे हैं, हम कोई प्रॉप्स नहीं भेज रहे हैं, हम क्या भेज रहे हैं इसमें, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रॉप्स हम भेज रहे हैं कंप्लीट JSX। ये जो H1 है वो क्या है, JSX, ओके। इसमें मल्टीपल लाइन भी आ सकती है हमारी, H1 नेक्स्ट लाइन इन चाइल्ड। तो ये कंप्लीट JSX हम भेज रहे हैं चाइल्ड कंपोनेंट में। तो ये जो चिल्ड्रन है राइट, ये चिल्ड्रन के अंदर पूरा का पूरा एज इट इज JSX आएगा और वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। तो इसको हम देखते हैं हमारी एप्लीकेशन को रीलोड करके क्या हो रहा है। इसको हमें हम ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट रहेगा ये। तो इसका टाइप अभी मैं इसको एनी कर देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें एग्जैक्टली टाइप क्या देते हैं। तो अभी हमने हमारे चाइल्ड पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को सिर्फ JSX पास किया है, ठीक है, कोई भी प्रॉप्स पास नहीं किया। तो हम पूरे के पूरे JSX को हम रेंडर करा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज कंटेंट ऑफ चाइल्ड नेक्स्ट लाइन इन चाइल्ड। तो ये कैसे कैसे डिस्प्ले हो रहा है कि हमारा ये जो पूरा का पूरा JSX है ये पास हुआ हमारे चाइल्ड को, और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अगर आप मान लो ये चीज़ हटा देते हो यहाँ से, तो ये डिस्प्ले नहीं हो रहा, ओके। अब बेसिकली जब भी आपको JSX पास करना है तो आपको इंस्टेड ऑफ एनी क्या यूज करना पड़ेगा, इसका टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये क्या है, बेसिकली रिएक्ट का नोड है, ओके।
तो जब ये आप डिक्लेयर करोगे तो आपका एरर चले जाएगा और यहाँ पे आपका चाइल्ड कंपोनेंट JSX को रेंडर करेगा। क्लियर है? तो हमने ये सब चीज़ें इस वीडियो में कवर कर ली। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि आपको जैसे कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया तो क्या क्या कहना है आपको। तो इंटरव्यू की डेफिनेशन आपकी प्रॉप्स की ये रहेगी, प्रॉप्स आर रीड ऑनली ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया ये एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, हम इधर पे जो भी चाइल्ड के अंदर इसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। तो ये क्या है, एक रीड ऑनली ऑब्जेक्ट है दैट आर यूज टू पास डेटा। डेटा को पास कर सकते हो, आप चाहो तो फंक्शन पास कर सकते हो, आप चाहो तो JSX पास कर सकते हो, जैसा कि हमने अपने लास्ट एग्जांपल में देखा। फ्रॉम ए पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट दे हेल्प मेक कंपोनेंट रीयूजेबल एंड डायनेमिक। प्रॉप्स को पास करने से क्या करते हो, आप कंपोनेंट को डायनेमिक बनाते हो। ठीक है, मान लो किसी एक जगह आप यूज कर रहे हो, वहां पे आप नेम सुरेश भेज रहे हो, किसी और जगह आप उसको यूज कर रहे हो सेम कंपोनेंट को, तो आप उसमें नाम रवि भेज रहे हो। तो ठीक है, आपका कोड एक ही जगह लिखा है पर आपका कोड कंप्लीट डायनेमिक है और रीयूजेबल है। तो ये होते हैं प्रॉप्स। रियल लाइफ एनालॉजी हमने ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो की पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रॉप्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज, प्रॉप्स आर रीड ऑनली, प्रॉप्स आर पास फ्रॉम चाइल्ड पेरेंट्स टू चाइल्ड, अ चाइल्ड कंपोनेंट कैन नॉट मॉडिफाई प्रॉप्स, प्रॉप्स कैन कंटेन स्ट्रिंग, नंबर, ऑब्जेक्ट, अरेज, फंक्शन एंड JSX। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसमें से। ये डिफरेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं और ये चारों चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको समझने में अगर कोड में या कहीं पे भी आपको कुछ भी इश्यू आता है, कुछ चीज़ आपको पूछनी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।